तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कमांडो यूनिट को देखते हैं। ओमोई कहता है, हे कैप्टन, ये आपका भी तो पहला वॉर है ना, क्या आपको डर नहीं लग रहा? तो कानकुरो कहता है, अगर तुम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बचाना चाहते हो तो सिर्फ जीतने के बारे में ही सोचो। वहीं हम फ्यूडल लॉर्ड्स को देखते हैं जिन्हें वॉर की वजह से किसी सेफ जगह पर भेजा जा रहा था। उधर देदरा आनको की टीम पर अटैक करने लगता है और वो ऊपर से बॉम्ब्स फेंक रहा था, जिसके बाद देदरा अपनी क्ले से कुछ बैट्स बनाता है जो कि उन सभी को ढूंढकर उन पर अटैक कर देती हैं, जिसके कारण वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं और उनमें से एक निंजा अपने कीड़ों को स्क्रोल देकर वहां से भेज देता है और तभी वहां पर भी एक ब्लास्ट हो जाता है। वहीं कमांडो यूनिट जमीन पर आ चुकी थी और कानकुरो सभी को बुलाकर कहता है, अब हम दुश्मन के इलाके में हैं, हम अपना कैंप यहीं पर लगाएंगे और उन पर सरप्राइज अटैक करने के लिए ट्रैप्स बिछाएंगे। जिसके बाद कानकुरो सभी को अलग अलग काम सौंप देता है और वो सेंचुरी टाइप निंजा से कहता है, तुम दोनों सभी चीजों पर नजर रखोगे। तभी उनमें से एक निंजा कहता है, तुम सब रिलैक्स करो, मैं एक सेंचुरी टाइप निंजा हूँ, मुझसे कोई नहीं बच सकता। तो ईटान कहता है, हम युद्ध के बीच में हैं, इसे ज्यादा हल्के में मत लो, नहीं तो तुम मारे भी जा सकते हो। फिर कानकुरो कहता है, हमारी खुफिया जानकारी के हिसाब से काबूटो रीएनिमेशन जुत्सु का यूज कर रहा है। इस जुत्सु में मरे हुए लोगों को वापस लाया जाता है और तुम उन पर किसी भी चीज से अटैक करो, वो नहीं मरने वाले, तुम उन्हें सिर्फ सील ही कर सकते हो। और अगर तुम काबूटो को मार भी दो तब भी ये जुत्सु ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए सभी यूनिट्स का पहला मिशन है काबूटो को जिंदा पकड़ना। जिसके बाद वो सभी ट्रैप्स बिछाने लग जाते हैं। तभी जाजी को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, कुछ तो हमारी तरफ आ रहा है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही घायल हालत में मूटा आता है जो कि आनको की टीम का एक मेंबर है। तो जाजी उसे बचाने के लिए जाता है। कानकुरो जाजी को रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और हम देखते हैं मूटा को सासुरी कंट्रोल कर रहा होता है और वो जाजी पर अटैक कर देता है। फिर मूटा जाजी को उठाकर कानकुरो की तरफ भागने लगता है और देदरा ने मूटा के अंदर अपनी किले छिपा रखी थी और वो उसे ब्लास्ट कर देता है। वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है लेकिन हम देखते हैं सभी लोग बच गए होते हैं क्योंकि ईटान ने अपने जुत्सु से वहाँ पर एक गड्ढा कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं आनको की टीम के बाकी दो मेंबर भी उन पर अटैक करने लगते हैं लेकिन तभी साई वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेता है। फिर वहाँ पर देदरा भी आ जाता है और वो कहता है, हम तुम्हारे दोस्तों को थोड़ी और देर जिंदा रखेंगे, तो अब तुम क्या करने वाले हो? फिर कानकुरो कहता है, ये एक बहुत ही घटिया चाल है, मुझे पता है तुम यही हो सासुरी, चलो अब बाहर आ जाओ। फिर देदरा कहता है, वैसे तुम भी तो एक पपेट मास्टर हो ना? फिर कानकुरो कहता है, तुम भी एक कमांडो यूनिट हो, हमारा इस तरह आमने सामने मिलना मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो देदरा कहता है, अगर हम यहाँ पर जीत गए तो हमारे सरप्राइज अटैक और भी मजबूत हो जाएंगे। फिर कानकुरो कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे हार जाएंगे? तो देदरा कहता है, तुम हमसे कभी नहीं जीत पाओगे क्योंकि हम अमर हैं। और फिर हम देखते हैं जमीन से साई का बड़ा भाई निकल कर आता है और वो कहता है, यहाँ से भाग जाओ छोटे भाई, हमें कोई नहीं मार सकता, तुम हमसे कभी नहीं जीत पाओगे। फिर ओमोई कहता है, तुम लोगों ने हमारे दोस्तों को मारा है और अब हम तुम पर कोई रहम नहीं करेंगे। जिसके बाद सभी एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। ओमोई उन दोनों निंजा के कनेक्शन सासुरी से काट देता है जिसकी वजह से वो उसके कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं और तभी कानकुरो सासुरी के चाकरा से अपने चाकरा को जोड़ लेता है और उसे जमीन की तरफ खींच देता है और ईटान तभी जमीन को ऊपर ले जाता है जिसकी वजह से देदरा और सासुरी जमीन पर आकर टकरा जाते हैं। फिर कानकुरो कहता है, मैंने तुम्हें पहली बार इस फॉर्म में देखा है। तो सासुरी कहता है, अपने चाकरा को मेरे चाकरा थ्रेड से जोड़ना ये एक बहुत ही अच्छी मूव थी, तुम पहले से ज्यादा चालाक हो चुके हो। फिर कानकुरो कहता है, रेड सीक्रेट टेक्निक के मास्टर से तारीफ सुनकर अच्छा लगा लेकिन मेरी ब्लैक सीक्रेट टेक्निक तुम्हारी टेक्निक से बेहतर है। फिर सासुरी कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम मेरे पॉइजन से बच जाओगे, तो तुमने उसका एंटीडोट भी बना लिया। तो कानकुरो कहता है, शायद हमारी किस्मत में पहले से ही दोबारा लड़ना लिखा हुआ था, मैं एक पल के लिए भी उस दिन को नहीं भूला हूँ। फिर हम वही सीन देखते हैं जब सासुरी ने कानकुरो को मार दिया था। सासुरी कह रहा था, मुझे तुम्हारे पपेट्स के सभी अटैक्स मालूम है क्योंकि मैंने ही इन्हें बनाया है। फिर कानकुरो कहता है, इसका मतलब तुम वही हो रेड सैंड के पपेट मास्टर ग्रेट सासुरी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कानकुरो अपने स्क्रोल में से एक पपेट निकालता है और वो पपेट सासुरी का ही होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।